आज तो मैं अपनी बहू को बहुत ही स्वादिष्ट दूध पिलाऊंगी, केसर वाला। उसके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कहीं वो देख ना ले। थोड़े से काजू बादाम भी डाल देती हूँ, बहुत हेल्दी होते हैं। पर मेरी बहू ना देख ले, उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। चुटके से मिला दिए। ले सौम्या दूध ले ले, माँ ने तेरे लिए दूध बनाया है। माँ ने भेजा है ये दूध? हाँ पी ले फटाफट, ये हमारे बच्चे के लिए बहुत बहुत सेहतमंद है। ले पी ले। माँ ने भेजा है दूध तो मैं ये बिल्कुल नहीं पीऊंगी। मेरी माँ ने तेरे लिए दूध बनाया है, इस बच्चे के लिए दूध तैयार करा है, दूध पी ले यार। माँ, मैंने कहा माँ ने अगर दूध भेजा तो मैं हरगिज नहीं पीऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने इस दूध में कुछ मिलाया है। सौम्या तू मेरी माँ पे इतने गंदे गंदे लालचन बिल्कुल नहीं लगा सकती। अगर तुझे दूध नहीं पीना तो मत पी, लेकिन मेरी माँ के लिए एक भी शब्द मैं नहीं सुनूंगा। मैं लांछन नहीं लगा रही, माँ ने सच में इस दूध में कुछ मिलाया है। अरे दूध तो दूध है, इसमें क्या मिलाएगी वो बेचारी? तुम्हें तुम्हारी माँ बेचारी लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगती वो बेचारी। सौम्या अगर तुझे दूध नहीं पीना तो सीधे सीधे बोल, उनपे ऐसे गलत इल्जाम मत लगा। मैं उनपे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मैंने खुद देखा है कि उन्होंने दूध में कुछ मिलाया है। क्या सबूत है तेरे पास? तू उनपे ऐसे अलाप शराब कुछ भी बोले जा रही है, कुछ सबूत है तेरे पास? हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वो चोरी चुपके इसमें से कुछ मिला रही थी। तेरे पास क्या सबूत है कि मेरी माँ ने इस दूध में कुछ मिलाया है? मेरे पास सबूत है, मैंने उन्हें खुद देखा है दूध में कुछ मिलाते हुए, और वो चोरी चुपके इधर उधर और देख रही थी और इसमें कुछ मिला रही थी। सौम्या खबरदार, अगर तूने मेरी माँ पे ऐसे गलत गलत इल्जाम लगाया है, तुझे दूध नहीं पीना तो मत पी, लेकिन मेरी माँ के लिए एक भी शब्द मैं नहीं सुनूंगा। आपको अपने बच्चे की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे मेरे इस बच्चे की परवाह है। तुम्हें चाहे हो ना हो, उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। मेरे और मेरे बच्चे को लेकर उनके इरादे मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे अपने बच्चे की बहुत परवाह है। आपको परवाह नहीं है तो आप जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पीना ये दूध। माँ 1 मिनट आना और सब सच सच बताना सौम्या को कि दूध में आपने क्या मिलाया है। देखना है तुम्हारे लिए क्या क्या बोल रही है, तुमने इस दूध में क्या मिलाया। आओ आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सौम्या मेरी माँ ने कुछ भी नहीं करा है, उस बेचारी पे तू गलत गलत लालछन लगा रही है। जितनी परवाह तुझे इस बच्चे की है, उतनी परवाह मेरी माँ को इस बच्चे की भी है। माँ एक बार उसे बताना जरा, आपने इस दूध में क्या मिलाया? बेटा मैंने इसमें 3 चीज़ें मिलाई है, बादाम, काजू और केसर। बहू को केसर पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहू केसर खाए। माँ मुझे माफ कर दो। सौम्या माँ तेरे लिए इतना सोचती है और तू माँ को इतना गलत समझती है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर यहीं इसकी जगह मेरी नहीं तेरी माँ होती तो तू कहती वाह इतना स्वादिष्ट दूध बना के दिया है मेरी माँ ने मेरे बच्चे के लिए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने चोरी चुपके इसमें मिला दिया केसर। माँ मुझे माफ कर दो। आप हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचती हो और मैं हमेशा आपके लिए बुरा सोचती हूँ। तो दोस्तों आप भी घर में ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों से घर में दरार ना आने दें। घर में घर वाले माँ बाप हमेशा बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों से हम बच्चे सोचते हैं कि घर में शायद वो हमारे लिए कुछ गलत तो नहीं सोच रहे। तो दोस्तों छोटी छोटी बातों पे घर में हरगिज दरार ना आने दें। घर वाले हमेशा आपसे प्यार करते हैं, सदैव आपसे प्यार करते हैं। छोटी छोटी बातों को कभी बड़ा ना बनाएं, छोटी बातों को वहीं खत्म कर दें ताकि परिवार में प्यार हमेशा बना रहे। दक्ष वर्सेस सौम्या के साथ ऐसे बने रहना ताकि हम ऐसे अच्छे और एंटरटेनिंग वीडियोस आपके एक दिन एक मकान मालिक का उसके किराएदार के पास फोन आता है। मकान मालिक किराएदार से बार बार पैसे देने के लिए और किराया देने के लिए बोलता है, लेकिन किराएदार बेचारा बोलता है कि उसके पास एक भी रुपया नहीं है, वो फ़िलहाल किराया नहीं दे सकता। मकान मालिक की ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद वो अपने पर्स को चेक करता है, लेकिन उसके पर्स में एक भी रुपया नहीं होता। जिसके बाद वो मकान मालिक से विनती करने लगता है कि उसे 1 महीने की वो मोहलत और दे दे। ये सारी बात उसकी बीवी पीछे खड़ी सुन रही है और इस बात को सुन के बेहद ही ज़्यादा निराश हो जाती है कि उसका पति इतना ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा है मकान मालिक के सामने और उस बेचारे के पास एक भी रुपया नहीं है। इस बात को सुनते सुनते बेचारी घर वाली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं जो किराएदार है वो मकान मालिक से दोबारा बोलता है कि सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने मेरे पर्स को चेक कर लिया है, प्लीज़ मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दो। अगले महीने की जैसे ही तनख्वाह आएगी मैं पिछले 2 महीने का और बाकी महीनों का भी किराया चुका दूंगा। ये बात पत्नी सुनती हुई बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन पति बेचारा क्या करे, वो गिड़गिड़ाता रहता है मकान मालिक के सामने और बोलता रहता है कि प्लीज़ मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। मकान मालिक बोलता है तुझे 1 महीने की मोहलत तो मैं हमेशा से देता आया हूँ, लेकिन हमेशा तेरे पास पैसे नहीं होते, तुझे इस बार समय से मेरे पैसे चुकाने होंगे। पति बेचारा अपना पर्स वहीं टेबल पे रख देता है
और ऑफिस जाने की तैयारी करता है और मकान मालिक के सामने गिड़गिड़ाता बोलता है, अगले महीने मैं पक्का पूरा का पूरा भुगतान कर दूंगा। पत्नी बेचारी भावुक हो जाती है और सोचती है कि कैसे मैं अपने पति की मदद करूं। उसे कुछ समय के बाद याद आता है कि उसने किचन में किसी डब्बे में कुछ अपनी पुरानी पूंजी संभाल के रखी है। कुछ पैसे जो वो बेचारी जोड़ते आई है वो शायद किचन के किसी डब्बे में पड़े हैं। उसके बाद फाइनली उसे एक डब्बे में अपनी कुछ 1500 बचाए हुए रुपए मिलते हैं और वो सोचती है कि जैसे कैसे करके वो ये पैसे अपने पति के पर्स में डाल दे और उसे पता भी ना चले कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ताकि उसको हमेशा नीचे मुँह करके ना देखना हो, उस बेचारे का भी आत्मविश्वास बढ़ सके। अब वो ये पैसे निकालने के बाद फटाफट ये पैसे उसके पर्स में डालने की कोशिश करती है। पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है बेचारा और मायूस है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वहीं छुपते छुपाते उसकी बीवी उसे देख रही है कि कब मेरा पति इधर उधर हो और जो उसका पर्स टेबल पे रखा है उसके पर्स में वो ये पैसे डाल दे। वो बेचारी देखती है कि पति उसका वहाँ से चला गया है, तो मैं फटाफट क्यों ना उसके पर्स में ये पैसे डाल दूँ। जब तक वो ऑफिस जाने के लिए निकलेगा और ये पर्स उठाएगा तो उसके पर्स में कुछ चंद पैसे हो जाएंगे जिससे शायद उसका कोई गुजारा हो सके। वो फटाफट से कुछ पैसे उसके पर्स में रख के वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में पति वापस आता है और ऑफिस जाने की तैयारी करता है और वो पर्स उठा के निकल जाता है ऑफिस के लिए। ऑफिस में एक महिला जिससे उसने पहले कुछ पैसे उधार ले रखे थे वो आ जाती है और वो बोलती है कि तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार ले रखे हैं, प्लीज़ मेरे पैसे चुका दो। वो पति फिर निराश होकर बोलता है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तुम मेरा पर्स चेक कर सकती हो। लेकिन अचानक से उस पर्स में कुछ पैसे निकल आते हैं जो उसकी बीवी ने उसके पर्स में रखे थे। ये बहुत शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, मुझे लगता है ये पैसे कहीं से मेरे पर्स में आ गए हैं या फिर मेरी पत्नी ने इसमें डाले हैं। और वो समझ जाता है कि शायद उसकी पत्नी ने ही पैसे उसके पर्स में डाल दिए हैं और वो उसका उधार उसे चुका देता है। और फिर सोचने लगता है कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए और बाकी जो कुछ 500,000 रुपये बच गए हैं उससे वो अपने किराएदार को पैसे चुका देगा। तो भाई हमारा मेन उद्देश्य ये वीडियो बनाने का ये था कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घर की महिलाएं क्यों पैसे बेचारी थोड़े बहुत छुपा छुपा के रखती है, ताकि आपकी भी जरूरत के वक्त वो आपका सहारा बन सकें। तो महिलाओं को थोड़े थोड़े पैसे आपकी जेब में से निकालने दो, वो आप ही के काम आने हैं। मैं चलता हूं। दक्षवर्षी सौम्या को फटाफट से फॉलो और फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच और वीडियो को फटाफट शेयर कर देना। इंस्टा आईडी है दक्षवर्षी सौम्या। क्या देख रहा है? तुझे भी खाना है क्या? हाँ, थोड़ा सा दे दो, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है, थोड़ा सा दे दो। हाँ, थोड़ा सा ही दे दो। ले आजा। तीन पीस दे दिए। ठीक है, आराम से खाइयो। ठीक है, और मेरी प्लेट की तरफ अब मत देखियो। ठीक है। अब और मत मांगियो, और नहीं मिलेगा, ठीक है?
सारा खा गया। तेरे सामने मैं गिरा, तुझे शर्म नहीं आई कि मेरे लिए छोड़ दूं? मैंने तुझे दिया था। सारा खा गया बेशरम। हेलो, हाँ सर, मेरी बीवी के खाते में 2 लाख रुपए डाल दीजिए। देखो तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए होंगे। हाँ हाँ आ गए। इसे तुम काम करना है, एक आईफोन ले आना, अपनी स्कूटी ले आना, और जो थोड़े पैसे बच जाए उससे शॉपिंग कर लेना। बाकी चीजें भी मैं पूरी कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, 2 दिन के लिए ना? ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। मेरा 2 दिन का ऑफिस का टूर है, मुझे जाना होगा। ठीक है सौम्या, मैं चलता हूँ 2 दिन के लिए। मेरी बात तो सुनो। अरे जो तुम्हारी सारी चीजें रह गई हैं वो तुम्हें वापस आके दिला दूंगा। लेकिन रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। हाँ, तुम्हारी सारी बातें आके सुनूंगा। चलता हूँ। सुनो तो सही। मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, रात बहुत हो गई है, सो जाइए ना। अभी मुझे बहुत काम है, तुम जाके सो जाओ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं कल बात करूंगा। अरे सुनो तो सही। बोला ना, अभी बहुत काम है, तुम जाओ सो जाओ। लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोला ना, तुम जाके सो जाओ, हम कल बात करेंगे, मुझे अभी बहुत काम है। हाँ सर, मैं अभी निकलता हूँ ऑफिस के लिए। मैं चल रहा हूँ सर। हाँ सर, बस अभी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। चलो सौम्या, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। मुझे आपसे बात करनी है। मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आके बात करूंगा। सुनिए, क्या हो गया है आपको? आप मुझसे बात भी नहीं करते हो, ना समय देते हो। आज तो बहुत थक गया ऑफिस में, थोड़ा पानी वानी पिला दो। अरे भाई, क्या लिखने में बिजी हो? तुमको क्या? अरे जब पति घर पे आते हैं ऑफिस से तो मुंह बिगाड़ के उनका स्वागत नहीं किया जाता, अच्छी सी स्माइल दे के उनका स्वागत किया जाता है। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ और आप हैं, आपने मैं ऑफिस आया हूँ सिर्फ पानी तक के लिए नहीं पूछा। क्या करूँ आपके प्यार का? जिंदगी की ख्वाहिशें प्यार से नहीं बल्कि वो तो पूरी होती है पैसे से, बंगले से, गाड़ी से, स्कूटी से, शानो शौकत से, ना कि आपके इस प्यार से। मतलब अब क्या क्या चाहिए आपको? मुझे उनकी एक लिस्ट बना के दे दीजिए, मैं हर एक चीज पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये लो लिस्ट, मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है। मैं सब पूरा करने की कोशिश करूंगा। वक्त और प्यार, ये क्या होता है? जिंदगी की ख्वाहिशों की लिस्ट में आपने ऐसा तो कुछ भी नहीं लिख के दिया था। आपकी लिस्ट में वक्त और प्यार तो कहीं लिखा ही नहीं था। इसमें तो बस जिंदगी के शान और शौकत का सामान लिखा था, उन्हीं को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। जल्दी पूरा कर दूंगा। सुनो, मुझे माफ कर दो। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? तुमने तो कुछ गलत नहीं करा, बस अपनी ख्वाहिशें ही बताई। एक काम करो, ये लिस्ट मुझे दे दो। मुझे नहीं चाहिए ये लिस्ट, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका समय चाहिए, मुझे सिर्फ आपका समय चाहिए। खुशकिस्मत वो बीवी नहीं जिसके पास दुनिया के सारे शान और शौकत है। खुशकिस्मत वो बीवी है जिसके पास अपने पति का प्यार है।